स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है और फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड बनाया जाता है, या मतलब होती टर्म्स होती हैं तो बनाया जाता है। तो बजटिंग प्रोसेस होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो एक स्टेप वाइज करते हैं ना, पहले ये करेंगे, दूसरे नंबर पर ये करेंगे, तीसरे नंबर पर ये करेंगे, फिर हम अपना प्रोजेक्ट अचीव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बजट भी कुछ स्टेप से गुजर कर बनता है। ऐसे तो जो बजट है डिपेंड करता है कि बहुत सारी बड़ी कंपनी है, ठीक है, मीडियम साइज कंपनी है या शॉर्ट साइज की कंपनी है या छोटा सा बिजनेस मैन है, तो सभी बजट बनाते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल है तब भी बजट बनाते हैं। उनका बजट का जो साइज है, बजट का स्ट्रक्चर है, वो किस हिसाब से चेंज हो जाएगा जैसे जैसे कंपनी आपका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे आप सभी को पॉकेट मनी मिलती है तो आप कैसे कैसे अगले महीने खर्च करेंगे, तो आप भी अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी बजट बनाते हैं कि उनके फैमिली का पहले दिन इतनी सैलरी आई है तो वो अगले महीने कैसे कैसे खर्च करेंगे, वो भी बजट बनाते हैं। जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी बजट बनाता है। बड़ी कंपनी जिसने कि इंटरनेशनल मार्केट भी कवर की हुई है, वो भी क्या बनाती है, बजट बनाती है। ठीक है, तो सारे बजट बनाते हैं। फ्यूचर की एक टाइप से बजट के तहत प्लानिंग होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एक टाइप से प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग आपको कोई कार्य कब कैसे कब किया जाएगा, ये कौन सी प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जिसमें हम कहते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर खर्चे होंगे और यहाँ से प्रॉफिट होगा। एक प्लानिंग है फ्यूचर जिसके बारे में हम एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। यदि हम पहले ही थोड़ा सा सर्वे करके चलेंगे तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, गाइडेंस का काम करती है। यदि आज ही हम थोड़ा सर्वे करने पर पता चलता है फ्यूचर में एक्सपेंसेस तो बड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत कम प्रॉफिट होगा, तो हम उससे रिलेटेड आज ही एक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बजट क्या बनाता है कि बजट के लिए हम बनाने से पहले हम बहुत सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मार्केट का इंटरनल एक्सटर्नल बड़ा एनालिसिस करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी नॉलेज भी हो जाती है। ठीक है, हो जाती है ना, जितना हम एनालिसिस करेंगे उतनी हमें नॉलेज हो जाएगी, तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाते हैं। तो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं आज के टाइम में, तो ये बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप यूज़ करते हैं। जो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें मैं सिर्फ 2 ही कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बजट का मेन सेंटर पॉइंट क्या होता है, कस्टमर ने कितना हमसे डिमांड करनी है। ठीक है, और उस डिमांड को देखते हुए कि हमने क्या जितनी कस्टमर ने हमसे डिमांड करनी है, हमने उनको सेल कितनी करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है जितनी कस्टमर डिमांड करेगा हम सेल उतनी ही करेंगे हम, क्योंकि हमने अपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी देखने हैं। हो सकता है कस्टमर की डिमांड 5000 यूनिट हो, हमारी कैपेसिटी 1000 यूनिट है, तो हमने इस चीज़ को भी देखना है। यदि मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो मैं कहाँ तक लोन ले सकता हूँ, कहाँ तक मैं अपने अंदर मशीनें वो लगा के प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड करना है कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कि मैंने इनको सेल कितनी करनी है। जब सेल का बजट बनेगा, है ना, तो उसी के बेस पर हमारी प्रोडक्शन होगी, है ना। हमने कहा कि हमने 1500 यूनिट सेल करने हैं, तो 1500 के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन होगी, उसी के हिसाब से हमारा मटीरियल आएगा, उसी के हिसाब से हम लेबर खर्च करेंगे, उसी हिसाब से हम अदर एक्सपेंसेस करेंगे। ठीक है, तो उनका अलग अलग बजट बनेगा। सिर्फ मैं ये इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ 2 ही कंसेप्ट मैंने डिस्कस करने जा रही हूँ, सेल और प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। ये मैं अभी कर रही हूँ बजटिंग प्रोसेस, बाकी डिटेल में क्या क्या प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले कमेटी बिठाई जाती है कि बजट बनाना है। तो बजट में मैक्सिमम कमेटी जो होती है, तो जो मैनेजर सी टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट, जिसमें टॉप मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो फोरकास्टिंग करती है मार्केट के बारे में, प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका ये होता है सबसे पहले जो बजट बनाया जाता है कि पहले क्लियर होता है कि हमारा मार्केट से रिलेटेड फ्यूचर के लिए क्या ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम एक टाइम फिक्स पीरियड के लिए बजट बनाते हैं। हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म बजट भी बनाते हैं, सभी टाइप के बजट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट ये है 5 सालों का, ठीक है, और हमारा हर एक साल का ये टारगेट है, और हमारा अगले महीने के लिए क्या टारगेट है। टारगेट मतलब हमने बजट फिर उस हिसाब से अलग अलग बजट बना लेने कि यदि 5 सालों के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, है ना, तो हम लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं। हमें 1 साल के लिए इतना पैसा चाहिए, हम मीडियम टर्म लोन ले लेते हैं। हमें 1 महीने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो बजट हमें एक गाइडेंस का काम करता है। ठीक है, तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करता है। तो एक टाइप से फोरकास्टिंग होती है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने की। ठीक है, तो एक टाइप से जैसे हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट काम पर लगे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट के बजट के लिए क्या बन जाती है, गाइडेंस बन जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है। क्या बजट एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो
बजट का काम स्टार्ट किससे होता है? बजट का काम आपको पहले ही मैंने बताया, सेल से होता है बजट का काम, क्योंकि सेल पर ही डिपेंड करता है ना। हमने ऐसे तो मार्केट का सर्वे कर लिया, हमें पता है कि कस्टमर हमें अगले महीने इतने मिल जाएंगे, अगले 1 साल में इतने कस्टमर मिल जाएंगे, अगले 5 साल में इतने कस्टमर मिल जाएंगे। पर दूसरा कंसेप्ट होता है हमने उनको कितनी सेल करनी है, ठीक है। तो सेल, क्योंकि सेल का एस्टिमेट लगाने के बाद ही बाकी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो सेल का एस्टिमेशन हम मार्केट की सिचुएशन क्या चली हुई है उसके बेस पर, मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है ना, वो पोजीशन को हम इंश्योर करेंगे, उसके बेस पर हम बजट बनाएंगे। इसके लिए हम सेल की फोरकास्टिंग के लिए हम अपने इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें हो सकता है कि मार्केट में सेल तो हमारी मान लेते हैं कि 5,000 यूनिट होंगे, पर मुझे पीछे से सप्लाई 1,500 यूनिट की मिलेगी, तो मैंने उस हिसाब से सेल का बजट बनाना है ना, कि मैं कितना, मैं मतलब कि मुझसे कितना हो पाता है, ठीक है, सेल कितनी हो पाती है, तो उस हिसाब से मैंने क्या बनाना है, सेल बजट बनाना है। सबसे पहले मैं जो ये तो मैंने चलो आपसे ऐसे ही डिस्कस किया, मेनली सेल के बारे में, सेल फोरकास्टिंग के बारे में कौन बताता है, एस्टिमेट कौन लगाता है, मार्केटिंग मैनेजर। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मार्केट में मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों के बीच में मार्केटिंग करना है ना। तो मार्केटिंग मैनेजर का डायरेक्ट लिंक कस्टमर के साथ होता है, कस्टमर के साथ लिंक होता है, तो उसके कस्टमर की जो मार्केट की सिचुएशन का भी पता होता है, तो उसके बेस पर वो बना लेता है, उसको आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में इस हमारे प्रोडक्ट की ये ही डिमांड होगी, ठीक है। तो इसके लिए वो अपनी जो भी मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपनी जो रिपोर्ट है कि हाँ अगले महीने या अगले 1 साल उसको लगता है कि इतनी सेल होगी, तो वो बजट कमेटी को दे देता है, बजट कमेटी उसको ले लेती है, तो उसको कंसीडर कर लेती है। तो बजट कमेटी में कौन कौन से होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होते हैं, तो उसके वो अपने पास्ट रिजल्ट भी देखते हैं, है ना, पास्ट के क्या एक्सपीरियंस रहा है सेल का, है ना, और उसने ये सोचा हुआ कि इस साल हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और फ्यूचर इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, इन सभी के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और क्या वो चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे कंप्लीट रिव्यू करके, रिवीजन करके वो क्या करते हैं, सेल का एस्टिमेट लगाते हैं। मतलब कितने, मार्केटिंग मैनेजर ने भी गाइडेंस किया, ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी सलाह ली, स्टैटिस्टिशियन से भी सलाह ली, टॉप मैनेजमेंट ने पास्ट एक्सपीरियंस भी देखा, इसके बेस पर हमने क्या किया, सेल का एस्टिमेट लगाया, अपने को भी देखा, बाहर वालों को भी देखा, फिर लगाते हैं ना एस्टिमेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद बजट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ बजट कमेटी द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड हिज अप्रूवल टू सेल एस्टिमेट। फिर जो प्रेसिडेंट हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का बनाया होगा ना बजट कमेटी, तो वो अप्रूवल दे देगा कि हमारी सेल का एस्टिमेशन इतना है, ठीक है। उसके क्योंकि सेल के एस्टिमेशन के बेस पर क्या बनेगा, सेल बजट बनेगा, ठीक है। सेल बजट मतलब हमने एक बजट बनाना है अगले 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, अगले 3 महीनों के लिए, कि हमारी सेल इतनी होगी और सेल से पर इतनी सेल होगी, हाँ ये, क्योंकि सेल का सीधे कनेक्शन किससे होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर इतने एक्सपेंसेस करें तो हमारी सेल इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान में रखते हुए, है ना, सेलिंग बजट बनाएंगे, ठीक है, कि हाँ कंपनी क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर इतना पैसा खर्च देगी या नहीं खर्चेगी, यदि इतना पैसा खर्च देती तो सेल इतनी होगी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम बजट बनाते हैं, सेल बजट। 2 बजट हो गया अपने आप ही, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हो गए थे, ठीक है, ये हो गया। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सेल बजट बन गया ना। सेल बजट क्या बनाता है, फ्यूचर में कितनी सेल होगी और किस महीने कितनी सेल होगी ना, डिटेल में। तो उसके साथ साथ हम क्या, कौन सा बजट बना लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट बना लेते हैं, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर भी हम जितने पैसे खर्चेंगे सेल उस हिसाब से बढ़ेगी, है ना, ये हमें एडवांस में बताया, ठीक है। तो इन सेल बजट के बेस पर हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट, कि इतने 1,500 यूनिट बेचने के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना। फिर प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन बजट किससे बेस होता है, प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन की कॉस्ट फोरकास्टिंग कितनी करनी है, डिपेंड ही पर करता है सेल बजट, हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा रखना है, और हमने कितनी सेल करनी है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं प्रोडक्शन में प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास फिनिश्ड गुड्स कितना खरीदना पड़ेगा, वेरियस फैक्टर देखते हैं। तो इसके लिए हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, ठीक है। फिर हम प्रोडक्शन बजट के लिए आपको बताया कि आप चले जाओ कहाँ पर, फैक्ट्री में चले जाओ, जैसे हम कोशीट में चलते थे ना, कोशीट तक चले जाओ, कोशीट में चले जाओ। तो कोशीट में हम फैक्ट्री को जैसे ना प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते थे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या बनाना, प्रोडक्शन बजट बनाना, बस वही है कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे ना, जैसे डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे ना, उन सभी का एक बजट बनाना। ओवरहेड एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर किए थे, है ना, कि वो एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस जो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने हर कंसेप्ट के बजट बनाना है कि इतने प्रोडक्शन करने के लिए 1500 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने एक्सपेंसेस हो गए उस फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का जो रेंट है, ठीक है, कितने सुपरवाइजर की सैलरी, फॉरमैन की सैलरी और अदर एक्सपेंसेस। ओवरहेड बजट बना लेंगे, ओवरहेड बजट बनाएंगे और वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए, मतलब कि जैसे कि 1 साल का बजट बना रहे हैं, 5 साल का बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड फोरकास्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म। जितने भी डिपार्टमेंट है, आपको पता है बहुत से डिपार्टमेंट है, हर के देखो जो फैक्ट्री के कुछ ही खर्चे इंडेक्ट होंगे, जो हम कहेंगे ऑफिस का है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स के मैक्सिमम खर्चे किस रूप में होते हैं, इंडेक्ट होते हैं, मतलब ओवरहेड होते हैं। तो ओवरहेड बजट बना लेंगे। किसके बेस पे बना रहे हैं हम सारे, हमारा टारगेट क्या था, सेल के बेस पर बना रहे हैं ना। फिर जब हमने बना लिया बजट, है ना, हमें मेन मकसद क्या है, हमारा प्रोडक्शन बजट बनाना। प्रोडक्शन बजट में हम किसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसको दूसरा नाम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, क्योंकि कॉस्ट निकाले ना, कॉस्ट बजट, जिसमें हम, आपको पता है कॉस्ट बजट कैसे बनता है, कॉस्ट शीट, है ना, मटेरियल कितना यूज़ हुआ, मटेरियल का बजट बना लो, है ना, कि इतनी प्रोडक्शन करने के लिए इतना बजट, इतनी प्रोडक्शन करने के लिए हमें इतना मटेरियल चाहिए और इतना मटेरियल के लिए हमारी कॉस्ट इतनी लगेगी, कॉस्ट पर यूनिट इतनी लगेगी, ठीक है। तो उसका बना लेंगे। लेबर कॉस्ट, इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमें इतनी लेबर चाहिए, है ना, और हर लेबर की कॉस्ट इतनी है, इतना टाइम चाहिए लेबर का, तो हम इस बेस पर लेबर कॉस्ट बजट बना लेंगे कि हमें इतनी स्किल चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, है ना, तो उसका लेबर कॉस्ट बजट बना लेंगे। ओवरहेड बजट अभी पीछे डिस्कस किया, जितने भी इंडेक्ट एक्सपेंसेस होंगे कि इतने प्रोडक्शन करने के लिए हमारी इंडेक्ट एक्सपेंसेस इतने होंगे, तो उसका बजट बना लेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले कौन सा आ गया, मटीरियल कॉस्ट बजट। आप सभी को पता है कि हमने मटीरियल से रिलेटेड इसमें कॉस्ट शीट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मटीरियल, हमें पता चल गया कि हमारा मटीरियल इतना चाहिए, हम फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि उस मटेरियल के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पर हमारे सप्लायर पर डिपेंड करता है। यदि अच्छे सप्लायर हो सकते हैं हमें डिस्काउंट भी दे दें, तो हमने हर चीज़ को कंसीडर करना है। तो मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व क्वांटिटी तो है ही है और रेट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट बजट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एंड रेट पर यूनिट, ठीक है। तो उसके क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज दैट प्रोडक्शन, है ना, इंजीनियर डिपार्टमेंट, और उसमें कि कौन इन्वॉल्व होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी, जो मटेरियल क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्योंकि इस पर भी कंट्रोल बड़ा जरूरी है। सप्लायर नहीं करना है, इसकी मार्केट प्रॉपर सर्वे करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर हमें डिस्काउंट मिल सकता है, कहीं पर हमें ज़्यादा कॉस्ट में मिलेगा। ये सारा मटेरियल कॉस्ट बजट बनाएंगे इससे रिलेटेड हम। फिर अगर लेबर कॉस्ट बजट है, हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें इतनी डायरेक्ट लेबर चाहिए, ठीक है, और टारगेटेड प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए इतनी लेबर चाहिए, उस लेबर को इतने घंटे काम करना पड़ेगा और 1 घंटे का रेट इतना है। तो उसके बेस पर हम क्या बना लेंगे, ये लेबर बजट, लेबर कॉस्ट बना लेंगे, लेबर कॉस्ट बजट बना लेंगे, ठीक है। फिर मटेरियल कॉस्ट बजट बन गया, लेबर कॉस्ट बजट बन गया, ओवरहेड कॉस्ट बजट बन गया, 3 बजट बन गए। तो इसके बेस पर हम क्या बना सकते हैं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मतलब कॉस्ट शीट जैसे कॉस्ट शीट में यही होता है ना, पहला पोर्शन प्राइम कॉस्ट तक, यही 3 मेन कॉस्ट होती हैं। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही 2 टॉपिक डिस्कस करने थे, सेल बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है। यदि फिर भी जो बिजनेसमैन चाहता है कि हमने इन सभी को तो बना लिया, फिर भी एक्स्ट्रा ये चाहता है कि नहीं जी मैं एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, या मैं अपने पिछले प्रोडक्ट में कुछ और चेंज कर लेता हूँ, तो वो हो सकता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बना दे, कमेटी बना दे, है ना, उस पर भी एक्सपेंडिचर करे, तो उसका भी बजट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बस मैंने वैसे तो पूरा प्रोसेस आपके साथ इसमें डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इसमें मैंने बस आपके साथ कुछ ही प्रोसेस डिस्कस किया, सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये बजट डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।